नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है करिश्मा। यह कहानी बिहार के रेगिस्तान की है, जहाँ पर जब रेत के तूफान आते थे तो सब तरफ अंधेरा सा छा जाता था और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसी बिहार के रेगिस्तान के एक गांव में एक औरत अपने 2 वर्ष के बच्चे को एक कपड़े के झूले में झूला झुला रही थी और अपनी मीठी आवाज़ों में लोरी सुना रही थी। उस औरत का एक छोटा सा झोंपड़ी नुमा घर था, जो मिट्टी और ईंट की दीवारों से बना हुआ था। वो औरत बहुत ममतामयी निगाहों से अपने बच्चे को देख रही थी, पर उस सांवली सी दिखाई देने वाली औरत के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वह औरत विधवा थी और उस औरत की माली हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उस औरत के पास अब बस महीने भर का नाज बचा था और रेगिस्तान के पीहड़ में ऐसा होना गुपचुप से संकट की ओर इशारा कर रहा था। रेगिस्तान के पीहड़ में रहने वाले अधिकतर लोग किसान थे या मवेशी पालते थे और बिहार के गांव में रहने वाले अधिकतर किसान साल भर का अनाज और जीवन उपयोगी वस्तुएं एक ही बार खरीद कर रख लेते थे। पर उस औरत के पति का देहांत हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे और अब उस घर की सुरक्षा करने वाला और कमाने वाला कोई भी नहीं था। कभी इस मातम मनाते घर में ढेर सारी खुशियाँ थी और उनके परिवार के अच्छे दिन थे। तब उनके पास 3-4 गाय थी, जिसका दूध बेचकर उनकी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। पर जब से उस औरत के पति का देहांत हुआ, बिहार के गांव में रहने वाली उस अकेली औरत पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उस औरत के पति के गुजर जाने के बाद कुछ ही महीनों में एक एक करके उनकी 2 गायें भी गुजर गई थी और अब उनके घर पर एक कमज़ोर सी दिखाई देने वाली गाय आंगन में बंधी थी और वह गाय भी ठीक समय पर चारा न मिलने की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वह औरत अपनी मुसीबतों से अकेली लड़ रही थी। एक तरफ तो वो घर के रोज़मर्रा के कामों में जी जान से जुटी हुई थी और साथ ही वो अपने 2 वर्ष के छोटे बच्चे की देखभाल भी कर रही थी। पर इतनी मेहनत मुँह सख्त करने के बाद भी और थक कर चूर होने के बाद भी उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए ममता कम नहीं हुई थी। वह अपने बच्चे को लोरी सुनाती हुई सोच रही थी कि अगर उसकी परिस्थिति और भी खराब हो गई तो वो पास के किसी गांव में चली जाएगी और मेहनत मंजूरी कर लेगी, पर अपने बच्चे को कोई भी कष्ट नहीं होने देगी। बिहार के उस रेगिस्तान में उस छोटे से कच्चे घर में रात बहुत कयामत सी गुजरती थी। एक तरफ वह औरत अपने छोटे बच्चे को कपड़े के बने झूले में डालकर लोरियां देकर सुलाने की कोशिश कर रही
होती थी और दूसरी तरफ रेगिस्तान की तेज हवाओं से उसके घर का किवाड़ बजता रहता था और घर के बाहर आंगन में बंधी गाय रंभाती रहती थी। कुल मिलाकर यह सारा माहौल जैसे उस मासूम औरत की कठिन परीक्षा ले रहा था। जब कभी उस औरत का बच्चा थोड़े समय के लिए सो जाता था, तब वह औरत अपने घर में बने एक छोटे से मंदिर में दिया जलाती थी और आंसू बहाते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, अभी सिर्फ तू ही हमारी रक्षा कर सकता है। और एक दिन उस औरत की जिंदगी में एक करिश्मा हुआ। उस समय सरकार की एक स्वास्थ्य अभियान की योजना के अंतर्गत बहुत से डॉक्टरों के दल गांव-गांव भेजे जा रहे थे, जो अनपढ़ और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे थे और छोटे बच्चों को चेचक, प्लेग और पोलियो जैसी भयानक बीमारियों से लड़ने के टीके लगा रहे थे। इसी योजना के अंतर्गत डॉक्टरों का एक दल डॉक्टर अभय श्रीवास्तव के संचालन में उसी गांव में आया हुआ था। डॉक्टर अभय श्रीवास्तव एक ऐसे डॉक्टर थे जो हिंदुस्तान में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश से शिक्षा लेकर हिंदुस्तान वापस लौटे थे। 35 वर्षीय डॉक्टर अभय श्रीवास्तव बहुत अद्भुत समझ बूझ वाले बहुत दयालु इंसान थे। जब डॉक्टर अभय श्रीवास्तव अपने कुछ सहयोगी डॉक्टरों की टीम के साथ उस औरत के घर के करीब पहुंचे, तब उन्होंने उस औरत के घर पर बहुत अद्भुत नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि एक और अपने छोटे बच्चे को घर के आंगन में लगे पेड़ पर बंधे एक कपड़े के झूले में झुला रही थी और अपनी मधुर और ममतामयी आवाज़ में अपने छोटे बच्चे को लोरी सुना रही थी। वह दृश्य वास्तव में बेहद खूबसूरत था। उस समय आसपास का वातावरण बहुत शांत था और सुबह की गुनगुनी धूप उस सुखद दृश्य को चार चांद लगा रही थी। उस पल डॉक्टर अभय ने अपने सब साथियों को खामोश रहने के लिए कहा और वह आंखें बंद करके उस औरत की लोरी को ध्यान मगन होकर सुन रहे थे। और जब उस औरत का बच्चा सो गया, तब उस औरत का ध्यान टूटा और उसने देखा कि घर के आंगन में कुछ लोग खड़े थे। लोरी की मधुर आवाज़ बंद होते ही डॉक्टर अभय ने अपनी आंखें खोली और उस औरत से बातचीत करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने उस औरत को अपना और अपने साथियों का परिचय दिया। उस औरत को बीहड़ के इस रेगिस्तान में अकेले देखकर डॉक्टर अभय बहुत हैरान थे। उन्होंने बातचीत करने के लिए उस औरत से कहा,
आप बहुत अच्छा गाती हैं। हम काफ़ी देर से आपकी मीठी आवाज़ का आनंद ले रहे थे। वह औरत बस मुस्कुरा भर दी, पर डॉक्टर अभय ने देखा कि अपनी तारीफ सुनकर भी उसे कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। बस चेहरे पर एक बुझी बुझी सी मुस्कान चली आई थी। फिर अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और उस औरत के घर पर एक सरसरी नज़र डालते हुए डॉक्टर अभय ने उस औरत से पूछा, आपके घर पर और कितने सदस्य हैं? जिंदगी से मायूस उस औरत ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, इस घर में मेरे बच्चे और मेरे सिवा और कोई भी नहीं रहता जी। वह औरत एक सीधी सादी बंजारन थी और बहुत भोली थी। उसे लाग लपेट कर बातचीत करनी नहीं आती थी और यह बात उसका चेहरा देखकर ही प्रकट होती थी। और यह सुनते ही डॉक्टर अभय के चेहरे पर अफसोस के भाव उभर आए थे। वो अपनी पैनी निगाहों से घर की माली हालत को भांप रहे थे और उन्होंने घर के आंगन में बंधी उस कमज़ोर सी गाय को भी देख लिया था। उन्हें यह बहुत समझते देर नहीं लगी थी कि वह औरत बहुत कठिन दौर में से गुजर रही है। फिर भी उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया, और आपके पति? उन्होंने देखा कि उनके इस सवाल से उस औरत के चेहरे पर बेहद पीड़ा भरे भाव उभर रहे थे और उस औरत ने डॉक्टर अभय को बताया कि उसके पति को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। डॉक्टर अभय को उस औरत की उम्र 25 वर्ष के लगभग लग रही थी और इतनी कम उम्र में विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़े, यह उस औरत पर बहुत बड़ा जुल्म था। अपना सब काम निपटाने के बाद जब डॉक्टर अभय वहाँ से जाने लगे, तब उन्होंने उस औरत की सहायता करने के लिए उस औरत को एक छोटा सा झूठ बोला। उन्होंने उस औरत से कहा कि उनका एक छोटा बच्चा है जिसे किसी बीमारी की वजह से ठीक से नींद नहीं आती, और उन्होंने उस औरत को गुजारिश की कि अगर वह एक बार फिर से वह लोरी गुनगुना दे तो वो उस लोरी को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे और वह उस लोरी की रिकॉर्डिंग सुनाकर अपने बच्चे को भी सुलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बहुत प्रेम से उस बंजारन औरत से कहा, मुझे यकीन है कि आपकी मीठी आवाज़ सुनकर मेरा बच्चा सुख की मीठी नींद सो जाएगा। उस औरत में माँ की ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। वह डॉक्टर अभय के उस प्यार भरे आग्रह को टाल न सकी। डॉक्टर अभय ने उस खूबसूरत लोरी को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और पुरस्कार के तौर पर उस बंजारन औरत को 5,000 रुपये दिए। वह औरत बहुत हैरानी सी डॉक्टर अभय को देख रही थी। पहली बार उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया था
और भोलेपन से डॉक्टर अभय से ये कहा था कि इतने मामूली से काम के मैं इतने पैसे कैसे ले सकती हूँ। वह बेचारी गांव की रहने वाली थी और उसमें लालच लेश मात्र भी नहीं था, पर डॉक्टर अभय की जिद के आगे उस औरत की एक न चली थी और उस औरत को डॉक्टर अभय की दी हुई धनराशि स्वीकार करनी पड़ी। अपने कार्य को ठीक से अंजाम देने के बाद डॉक्टर अभय की टीम वापस शहर लौट गई। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर उस औरत की आंखों में मारे आंसू आ गए थे और उसने उन पैसों से अनफन में अपने घर में कुछ महीने का राशन भर लिया था। अब वो थोड़ी सी निश्चित सी लग रही थी और ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी कि घर बैठे ईश्वर ने उसके लिए मदद भेज दी। उधर डॉक्टर अभय उस औरत की मीठी आवाज़ से बहुत प्रभावित थे और साथ ही उन्हें उस औरत और उसके बच्चे के भविष्य की चिंता हो रही थी। वह जानते थे कि रेगिस्तान के उस बीहड़ में रहकर अपनी और अपने बच्चे की देखभाल करना उस औरत के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होगा। डॉक्टर अभय जब शहर लौटे तो उन्होंने उस औरत की वीडियो रिकॉर्डिंग और अपने कुछ उन दोस्तों को दिखाया जो संगीत के क्षेत्र में स्थापित थे। डॉक्टर अभय के सब दोस्तों को उस बंजारन औरत की आवाज़ बहुत भा गई थी। डॉक्टर अभय के सभी दोस्त डॉक्टर अभय का बहुत सम्मान करते थे। डॉक्टर अभय ने अपने सब दोस्तों से अनुरोध किया कि हो सके अगर तो उस बंजारन औरत की मदद कीजिए। वो बहुत कठिन परिस्थितियों से जूझ रही है। डॉक्टर अभय श्रीवास्तव ने उन्हें उस बंजारन औरत का अता पता दिया और उनसे आश्वासन लिया कि वह सब उस बंजारन औरत की सहायता जरूर करेंगे। उन सब सिलसिलों से निपटकर वह अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और कुछ महीनों के बाद वह हिंदुस्तान से बाहर विदेश चले गए। आज 30 वर्षों के बाद डॉक्टर अभय श्रीवास्तव हिंदुस्तान वापस लौटे थे और एक बहुत शानदार 5 सितारा होटल में अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे थे। तब डॉक्टर अभय श्रीवास्तव ने देखा कि एक अधेड़ सी उम्र की दिखाई देने वाली महिला उनके टेबल की ओर चली आ रही थी। वह हैरान से उस औरत को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो महिला मुस्कुराती सी उनके बहुत करीब निकट आते ही उसने डॉक्टर अभय को नमस्ते कहा। फिर उस महिला ने कुछ मुस्कुराते हुए डॉक्टर अभय से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना डॉक्टर साहिब? डॉक्टर अभय श्रीवास्तव ने देश और विदेश में हजारों मरीजों का इलाज किया था। उन्होंने अपनी याददाश्त पर बहुत जोर डाला।
पर फिर भी वो उस महिला को पहचानने में असफल रहे थे। कुछ पल रुककर उस अमीर सी दिखाई देने वाली महिला ने डॉक्टर अभय से कहा, मैं रेगिस्तान के बीहड़ में रहने वाली वो ही बंजारन हूँ जिसकी आपने आज से ठीक 30 साल पहले 5,000 रुपया देकर मदद की थी। उस महिला की बात सुनकर उन्हें सब याद आ गया, पर फिर भी उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उस महिला की बात सुनकर बहुत खुश थे और अभी तक आश्चर्यचकित से खड़े थे। वह बरसों पुराने उस किस्से को याद करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रेगिस्तान की उस बंजारन में और उस सभ्य सी दिखाई देने वाली महिला में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर उस औरत का स्वागत किया और अपने परिवार के साथ बैठने के लिए उस महिला को आमंत्रित किया। तब उस महिला ने उन्हें बताया कि वह अपने बेटे और बहू के साथ आए हैं और उनके ठीक पीछे की टेबल पर अपने परिवार सहित बैठी है। दो परिवारों का बहुत प्रेम से मिलन हुआ और उस बंजारन औरत ने, जो अब बहुत बड़ी गायिका बन चुकी थी, अपने सारे परिवार को बताया कि कैसे डॉक्टर अभय ने उनकी मदद की थी, जिससे वो इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाई थी। उस महिला ने डॉक्टर अभय श्रीवास्तव को बताया कि उनके विदेश चले जाने के बाद कैसे उनके दोस्तों ने उसकी मदद की थी और उसे संगीत की दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। बरसों के बाद डॉक्टर अभय को अपनी आँखों के सामने देखकर उस महिला की आँखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वो हाथ जोड़े डॉक्टर अभय श्रीवास्तव के सामने खड़ी थी। उसने डॉक्टर अभय श्रीवास्तव को बताया कि उसने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर असफल रही थी क्योंकि डॉक्टर अभय श्रीवास्तव उस समय विदेश में थे। वह बंजारन महिला कुछ समय के बाद ही जान गई थी कि डॉक्टर अभय ने उसे झूठ बोलकर 5,000 रुपये की मदद की थी। वो इस बात को जान गई थी कि उस समय तक डॉक्टर अभय की खुद की शादी भी नहीं हुई थी। फिर उनके बच्चे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर ऐसे देवता जैसे इंसान को कोई कैसे भूल सकता था। वो कहते हैं न कि ईश्वर की मर्जी के बिना कहीं पर एक पत्ता भी नहीं हिलता, और यह बात पत्थर पर पड़ी लकीर की भांति सत्य है। जब भी किसी नेक इंसान को ईश्वर की सहायता की ज़रूरत पड़ती है और वो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, तब ईश्वर किसी न किसी के रूप में आकर उसकी मदद ज़रूर करता है। पर यह बात और है कि उन हैरान कर देने वाले करिश्मों को सिर्फ कुछ एक लोग ही जान पाते हैं, और जैसे किसी के जीवन में सिर्फ
क्षण भर में जीवन भर के सारे अंधकार मिट गए थे और ईश्वरीय रोशनी हो गई थी। ईश्वर महान है और कुछ भी कर सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब